हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है मिंटू शर्मा और हमने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने रूल नंबर 5 तक किए थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के रूल्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6। देखिए इस रूल में क्या है कि हम दो वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो वर्ड जो है वो है नाइदर और नीदर भी इसको बोलते हैं, और दूसरा जो वर्ड है वो है आइदर या फिर ईदर। दोनों ही तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए नाइदर ऑफ या नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, जब हम दो में या दो पर्सन या दो थिंग्स की बात कर रहे होते हैं तो अगर दो में से एक भी नहीं है उसका मतलब है नाइदर, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं। और आइदर या ईदर का मतलब है दो में से एक, यानी कि ईदर और आइदर जब हम दो पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बात करते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात दो से ज़्यादा के बारे में हो, मोर देन टू हो, तो उस केस में हम ये वर्ड नन या फिर एनी या वन का हम यूज़ करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? 4 सन्स के बारे में बात हो रही है। और हमने क्या कहा था कि नाइदर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम दो के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर 4 की जगह 2 होता, नाइदर ऑफ हिज 2 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तब तो ये सेंटेंस सही होता। लेकिन क्योंकि यहाँ मोर देन 2 यानी कि 4 की बात हो रही है तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ नाइदर की जगह क्या आना चाहिए? नन, कि नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। क्या सीखा कि अगर दो के बारे में बात हो रही है तो किसका यूज़ करना है? नाइदर का, यानी कि दो में से एक भी नहीं तो नाइदर। और जब मोर देन 2 की बात हो तब किसका यूज़ करेंगे? नन का। सिमिलरली आइदर ऑफ जो है, जब दो में से एक की बात हो कि दो में से एक, तब हम किसका यूज़ करेंगे? आइदर का। और जब दो से ज़्यादा हो तब हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 5 मेंबर्स की बात हो रही है, 2 की नहीं हो रही। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता आइदर ऑफ द 2 मेंबर्स, यहाँ 5 की जगह 2 होता, तो ये सेंटेंस मेरा सही हो जाता। बट क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, 5 है, तो क्या यूज़ करूँगा? वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। क्लियर? एक और चीज़ देखिए, जो यहाँ इसने नोट लिख रखा है कि बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। लेकिन रूल ये है कि बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमने बोथ के साथ नॉट का यूज़ कर लिया तो वो सेंस क्या बन गई? नाइदर की ही बन गई। बोथ यानी कि दोनों, नॉट यानी कि नहीं, यानी कि दोनों में से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? नाइदर ही तो हो गया कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, कि दोनों ने एग्जाम नहीं दिए। इसका मतलब क्या हो गया? नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। तो यहाँ बोथ के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। उसकी जगह बल्कि हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? नाइदर ऑफ का, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं। बट अगर इसका अपोजिट हो तो कि दोनों ने एग्ज़ाम दिए, तब हम बोथ का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नोट ना हो, बोथ ऑफ देम टेक द एग्ज़ाम, यहाँ सॉरी बोथ ऑफ देम डिड नहीं होगा बल्कि यहाँ टुक बन जाए, क्योंकि जब डिड का हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर हमारी सेंटेंस में डिड हमने रिमूव कर दिया तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड में चेंज हो जाएगी। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, हम जब बाद में टेंसेस पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 7। अब यहाँ जब हम शुरू कर रहे थे ये वीडियो, तब मैंने आपको कहा था कि मोस्टली नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनको प्लूरल बनाने की हम लास्ट में उनके एस ऐड कर देते हैं। ये बात हुई थी। जैसे कि मान लें मेरा नाउन है बॉय और मैंने इसमें एस ऐड कर दिया तो बॉयज़ बन गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। ऐसा ही था। बट एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं ग्रामर में, और एक्सेप्शन वही हम इसमें रूल नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें लगता है कि वो प्लूरल हैं, बट होते वो सिंगुलर हैं, क्योंकि उनके लास्ट में एस लगा होता है ना। जैसे कि एक वर्ड आपने देखा होगा न्यूज़, है ना, लास्ट में एस ऐड है, लगता है कि प्लूरल होगा, लेकिन न्यूज़ अपने आप में क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन है, वो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, लेकिन दिखेंगे वो अपीयरेंस में वो कैसे होंगे? प्लूरल होंगे, है ना।
तो हमें वहाँ धोखा नहीं खाना है, हमें ध्यान देना है कि इसके लास्ट में अगर एस लगा है तो ये प्लूरल नहीं है बल्कि ये सिंगुलर है। तो वो कौन से नाउन्स हैं यहाँ देख लेते हैं, उन्हीं के नाम दे रखे हैं। कुछ बीमारियों के नाम जैसे कि मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स। तो मीजल्स का मतलब ये नहीं कि कई सारी बीमारी हैं, एक ही बीमारी का नाम है। गेम के नाम है बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, है ना। ऐसे ही देश के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़। बुक्स तो बहुत सारी ऐसी हैं जिनके लास्ट में आपको एस मिल जाएगा। होता तो एक ही बुक का नाम है बट लगता कैसे कि बहुत सारी बुक्स के नाम है। अरेबियन नाइट्स, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत सारी बुक्स हैं, ये नहीं, सिर्फ एक ही बुक का नाम है। थ्री मस्केटियर्स, ये बुक का नाम है, इसके लास्ट में एस है, तो हमें धोखा नहीं खाना है कि प्लूरल नाउन है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो अगर यहाँ फिजिक्स लिखा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत सारे फिजिक्स हैं या बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें क्या ध्यान देना है कि इनके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर हैं, ये दिखने में तो क्या लग रहा है कि प्लूरल है बट है क्या ये सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही करना है। कैसे, एग्जाम्पल दे रखा है, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो गलत हो जाएगा, है ना। ये नहीं करना कि यहाँ पर एस लगा है तो क्या करते हैं आर लगा देते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है कि मेरे बस का नहीं है, कि मुझे नहीं आता, मेरे लिए ईजी नहीं है वो चीज़। ईडियम है, ये एक कहावत है, मुहावरा है। तो पॉलिटिक्स जो एक सब्जेक्ट है वो मुझे नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर राजनीति वो नहीं है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। पॉलिटिक्स यहाँ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, ओके। हाँ, यहाँ भी एक एक्सेप्शन क्या है कि जब जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इसका यूज़ हम डेटा के लिए करें या फिर मैथमेटिक्स का यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए करें, तब उस केस में हम प्लूरल नाउन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर पॉलिटिक्स का यूज़ हम जब राजनीतिक विचारों के लिए करें, यहाँ तो हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है पॉलिटिक्स, बट जब हम पॉलिटिकल उसके बारे में बात करें, जो हमारी पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में बात करें, तब क्या हो सकता है, आर का या फिर प्लूरल जो है वर्ब का यूज़ हो सकता है। कैसे, जैसे कि मैंने कहूँ हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूँ, हिज मैथमेटिक्स आर, ऐसे लिख दूँ आर वीक, है ना, और एक लिख दूँ इज़ वीक, तो सेंटेंस दोनों ही सही हैं। अगर मैं आर का यूज़ करूँ तब भी सही है, अगर मैं इज़ का यूज़ करूँ तब भी सही है, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। आप लिखे हुए को नहीं पहचान पाएंगे कौन सा सही है कौन सा, दोनों ही सही हैं, बट दोनों की सेंस में क्या डिफरेंस है। अगर मैं पहले वाला सेंटेंस ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसकी मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशन बेकार है, उसका जोड़ घटा गुणा भाग वो बेकार है। और जब मैं कह रहा हूँ कि हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, तब मैं यहाँ एक इंटायर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा। क्लियर, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8। तो इसमें क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो हमें उसका जो है वो मेन सब्जेक्ट पहचानना होता है, और हमें वर्ब का यूज़ मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना होता है। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम मेन सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते, और जो वर्ब से पहले का जो मेरा सब्जेक्ट होता है, जो भी नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम गलत वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ इसने लिख रखा था द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे कि हम यहाँ देखेंगे कि एप्पल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि एप्पल्स जो है वो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट क्वालिटी है। क्योंकि मैटर क्या कर रहा है, क्वालिटी मैटर कर रही है, एप्पल मैटर नहीं कर रहा। मेन चीज़ क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है मेरे सेंटेंस का, तो वो हमें सेंस देखनी है कि मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करिए। एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे वर्ब से पहले ये जो पेरेंट्स है ये प्लूरल है, तो यहाँ मैं इज की जगह आर लगा दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बात किसकी हो रही है, ही की। गिल्टी यानी कि दोषी कौन है, ही है, एक वो लड़का है या जो भी है वह है, ना कि उसके पेरेंट्स। तो मेन सब्जेक्ट मेरा पेरेंट्स नहीं हुआ बल्कि कौन हुआ, ही। और ही क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये चीज़ भी कई बार हो जाती है, इसकी तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी तीसरा सेंटेंस, अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसका मेन सब्जेक्ट देखिए आप कहाँ है।
द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू रॉयट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर हैज लगा रखा है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इतना बड़ा सेंटेंस देख कैसे डर जाएंगे, ये इसमें लगाऊं क्या, गलती कहाँ है ना। फिर हम देखेंगे अच्छा यहाँ पर स्टेट्स है यानी कि बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हैज तो इसने गलत लगा रखा है, हैव होना चाहिए, तो ऐसा हम कर देंगे, जबकि उसने सही कर रखा है ना। तो यहाँ हम धोखा खा जाएंगे, गलती कर देंगे। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर स्टेट्स नहीं है, बल्कि क्या है, अपील है। द अपील ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू रॉयट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। अपील एक्सेप्ट हुई है, तो मेन सब्जेक्ट अपील हुआ, और अपील क्योंकि क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज का यूज ने सही कर रखा है। ओके, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। वैसे नॉर्मली सेंटेंस नहीं आते, फिर भी कई बार अगर पूछ ले तो। आगे चलते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होती है, देखिए कई बार हम ग्रुप ऑफ नाउन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम डिनोट कर देते हैं। जैसे कि एक वर्ड ले लीजिए आप, पीपल। पीपल एक नाउन है, बट पीपल का अगर एक सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, क्राउड। यस, पीपल एक वर्ड है, बट बहुत सारे अगर पीपल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड। तो ये जो क्राउड है, ये इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हिंदी में इसको बोलते हैं। यानी कि जब हम समूह के लिए, कलेक्टिव चीजों के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड डिनोट कर देते हैं, कोई नाउन डिनोट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही मान लीजिए कि काउज हैं, बहुत सारी अगर काउज हो जाएं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड, यानी कि झुंड, है ना। तो ये हर्ड क्या हुआ, हर्ड एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए एक वर्ड है लॉयन। लॉयन है, अगर बहुत सारे लॉयन हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो उसके ग्रुप को बोलते हैं हम प्राइड, है ना। तो ये भी क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई प्लेयर है, खिलाड़ी है, लेकिन अगर बहुत सारे प्लेयर हो जाएं उसको क्या बोलते हैं हम, टीम, है ना। तो टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। तो ये जो वर्ड है, प्राइड, टीम, हर्ड, क्राउड, इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही एक वर्ड है कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, COMMITTEE, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कमेटी क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ कुछ 3-4 लोग हैं, अगर वो मिल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं हम, है ना। तो ये भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहले तो मान लीजिए कि लॉयन एक है, बहुत सारे लॉयन हो गए, लेकिन ये जो वर्ड है ना, प्राइड, ये तो एक समूह हुआ, वो तो अपने आप में एक यूनिट हुआ, है ना। ऐसे ही क्राउड है, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, बट ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड अपने आप में सिंगुलर हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि जब भी कलेक्टिव नाउन आ जाए तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कैसे, एग्जाम्पल दे रखा है, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि गायों का झुंड जो है वो खेत में या फील्ड में वो क्या कर रहा है, घास चर रहा है। ग्रेजिंग वाला घास चरना हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हर्ड सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आगे एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, जैसे कि द कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब कमेटी आ गया, तो कमेटी, हालांकि बहुत सारे लोग हैं कमेटी में, तो यहाँ पर ठीक है, क्लियर। तो यहाँ एक नोट लिखा है, इसमें क्या कह रहा है कि ये एक्सेप्शन है इसी का, कि अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, यानी कि वो अपने डिसीजन पर बढ़ जाएं, या फिर जहां पर हम जब इंडिविजुअल की बात आ जाए, तो उस केस में इसमें प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है कई बार। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन और डिसीजन, जो भी है, यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सकता है ना। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि हालांकि जूरी कलेक्टिव नाउन है ना, यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि उसके जो ओपिनियंस थे वहां पर वो डिवाइड हो गई, यानी कि उनके अंदर क्या हो गया, मतभेद हो गया, है ना। तो उस केस में यहाँ क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल की बात होने लग गई। अब तब क्या होगा कि वहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तब यहाँ पर आर आ गया और यहाँ पर इसने देर का यूज किया है। ये चीज देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जब
ये कलेक्टिव नाउन था, तब इसके साथ कौन से प्रोनाउन का यूज हुआ? इट्स का। लेकिन यहाँ भी ये कलेक्टिव नाउन ही है, बट यहाँ पर किस प्रोनाउन का यूज हुआ? देयर का। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर तो इट्स है, यहाँ पर देयर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब इट्स का यूज देखिए कहाँ होता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसके लिए इट्स का यूज होता है। जैसे कि डॉग है, डॉग के लिए इट्स का यूज होगा, या कोई टेबल है, टेबल के लिए इट्स का यूज होगा, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग हो। अब कमेटी यहाँ पर हालांकि लोग हैं, बट अपने आप में ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग होगी। बट जब इसके अंदर मतभेद हो, जब हम इंडिविजुअल की बात करने लग जाएं, तब ये यहाँ पर पर्सन्स की बात करने लग जाता है, तब ये नॉन लिविंग ना रह के लिविंग बन जाता है, और यहाँ पर लिविंग के लिए क्या होगा? फिर देयर का यूज होगा। क्लियर? ऐसे ही द ऑडियंस हैव, सेकंड सेंटेंस है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्या होगा कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीपल हैं, और उन्होंने अलग अलग सीट ली है। ऐसा तो नहीं हुआ कि सभी एक ही सीट पे जाके बैठ गए, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्योंकि अलग अलग हुआ, जब चीजों की इंडिविजुअल की बात जब हो, तब किसका यूज करते हैं हम? हैव का, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया हमने। क्लियर? लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, द ऑडियंस वॉज शाउटिंग, मान लीजिए कि मैंने सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, द ऑडियंस वॉज शाउटिंग, कि ऑडियंस जो है वो चिल्ला रही थी, तब मैंने यहाँ पर वर नहीं लगाया बल्कि वॉज लगाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तब ये काम कलेक्टिवली हो रहा था, है ना? क्या हो रहा था? यहाँ पर एक गलत लिखा गया, सॉरी। हाँ, अब ठीक हो गया। तब क्योंकि ये काम क्या हो रहा था? कलेक्टिवली हो रहा था, पूरे ऑडियंस जो है वो एक ही काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? शाउटिंग। यानी कि तब ये इस केस में ये कलेक्टिव था। तब कलेक्टिव था तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर ना वर्ब का यूज करेंगे, वॉज हो जाएगा। क्लियर? ये चीज थोड़ा सा तो हमें सेंस को जज करना होता है, सेंटेंस सेंस कैसे निकल रही है। ओके, आगे रूल नंबर 10 कह रहा है कि जब हम किसी प्लूरल नंबर अगर हो जाएं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। बहुत नॉर्मल बात है। जैसे कि क्या है कि अगर 100 बॉयज है, हमें पता है कि प्लूरल मेरा अगर नाउन ही मेरा प्लूरल हो गया तो वह भी मुझे प्लूरल ही यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ से। इसमें क्या है कि जब मेरा प्लूरल नाउन सिर्फ एक किसी भी सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन वेट को, सर्टेन पीरियड को, सर्टेन डिस्टेंस को, सर्टेन हाइट को डिनोट करने लग जाए, तब उसकी सेंस सिंगुलर बन जाती है। और अगर सेंस सिंगुलर बन गई तो उसके साथ मुझे वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। अब ये 100 रुपीज होने को तो प्लूरल है, बट ये सिर्फ यहाँ एक यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सर्टन अमाउंट को, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, जब इस 100 रुपीज का मैं कुछ सामान ले आऊं और मैं कहूँ कि 100 रुपीज इन इन चीजों पर खर्च हुए, तब उस केस में ये 100 रुपीज एक यूनिट नहीं होगी बल्कि वो बढ़ जाएंगे। और अगर जब बढ़ जाए, जब मतभेद हो जाए, तब वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है, समझ में? इसका आगे एग्जाम्पल आएगा, वो भी हम देखेंगे। ऐसे ही 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, कि 10 माइल जो है, अब यहाँ पर 10 माइल्स एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, लेकिन वही वाली बात जब मैंने आपको कही थी कि जब क्या हो, जो मैं बता रहा था कि जब 100 रुपीज का मैं बताऊं कि वहां खर्च हुए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा। वही इसने एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, देखिए कि 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, कि 100 रुपए कहाँ बंटने हैं? बच्चों में बंटने हैं भाई, स्टूडेंट्स में। तब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट होने की बात होगी। वही वाली बात जो ऊपर वहां हुई थी ना कलेक्टिव नाउन में, कि जब मतभेद हो, जब बंटने की बात हो जाए, जब अलग अलग चीजें मायने रखने लग जाए, तब उसकी सेंस सिंगुलर बन जाती है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 रुपीज क्योंकि बंटने वाले हैं, अलग अलग हो गए, तो फिर क्या होगा? ये प्लूरल का यूज होगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर आ गया। क्लियर? आगे इसने यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है, इन दोनों में कह रहा है कि नोट द डिफरेंस, 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। जब एक यूनिट की बात हो रही है, ठीक है, कि भाई एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इज लगा दिया। लेकिन जब क्या हुआ? 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, ये अलग अलग सामान पर 5000 रुपए लगाए हैं, तब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर हैव आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना जटिल हो सकता है, लेकिन जब आप इसके दोबारा बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने आप उस वो चीज समझ में आने लग जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
रूल नंबर 11 कि जहां मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि जहां ये लगा हो, हु, विच, दैट, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, वो लगा हो और उससे किसी सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो क्या करना है मुझे कि उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट देखना है। एंटीसीडेंट मतलब उससे पहले जो मेरा नाउन या प्रोनाउन जो यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे वर्ब का यूज करना है। कैसे, यहाँ देखिए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट विमेन दैट डैश हैज या हैव में से एक लगाना है एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अब ये देखिए, दैट जो है ना, दैट हो, हु हो, विच हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और उससे पहले वर्ब कौन सी है, प्लूरल। देखिए, ये वुमेन का मतलब होता है प्लूरल, और जब हम एक औरत के बारे में बात करते हैं उसका होता है वुमेन। विमेन, वुमेन एंड विमेन ऐसे बोलते हैं इनको, वुमेन एंड विमेन, इसको विमेन बोलते हैं। तो ये यानी कि एक औरत है और ये यानी कि बहुत सारी औरत हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ मुझे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, और हैज और हैव में से कौन सी है प्लूरल, हैव है, तो यहाँ पर मैं हैव लगाऊंगा। ठीक है, एक और चीज आपको बतानी है, जब ये सेंटेंस कभी ऐसे आ जाए, वन ऑफ द के बाद कुछ हो, जैसे कि ही इज वन ऑफ माई फेवरेट सुपर हीरो, फेवरेट, तो वहां हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली फेवरेट लगाते हैं, और जबकि वो कहना गलत होता है। देखिए, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट हीरो, तो यहां पर जो फेवरेट है ना, ये गलत है, यहां फेवरेट नहीं बल्कि फेवरेट्स होगा। ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको मैं बता रहा था कि जब ऐसे सेंटेंस हो ना, कभी वन ऑफ माई और वन ऑफ माई के बाद कुछ नाउन आए या एडजेक्टिव आए या कुछ भी आए, तो उसमें हमेशा मोस्ट केसेस में हम उसका प्लूरल केस यूज करते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूं कि फिजिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ऐसे लिखते हैं, फिजिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। तो यहां पर फेवरेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बोले क्या आएगा इसकी जगह, फेवरेट्स। फिजिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, कईयों में से एक है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फेवरेट्स बहुत सारे हैं, और उनमें से किसकी बात हो रही है, एक की, वन ऑफ हो रहा है ना। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि जब वन ऑफ इस तरह कोई आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिले तो उसमें हमेशा वन ऑफ के बाद मोस्ट केसेस में क्या होगा, प्लूरल केस यूज होगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो या कुछ भी हो। ऐसे यहां भी हो रहा है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, दोज क्या है, प्लूरल है, हमें पता है, वो बहुत सारे होते हैं ना प्लूरल। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन होम आई मीट नहीं बल्कि दे मीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंटीसीडेंट क्या है इसका, मेरे रिलेटिव प्रोनाउन का, दोज है, और दोज का क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस, दे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें सेंस को समझना होगा, उसके ऊपर ध्यान देना है। हालांकि आपको हो सकता है जब आप फर्स्ट, अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये डिफिकल्ट लगे, मुश्किल लगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब आप इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप सेंटेंसेस देखेंगे, तब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी, और आपको जब आप जब रिकॉल करें चीजों को कि हाँ ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी और इसका ऐसे केस होगा, तब वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन, ये सारे मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, सेंस में सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है, और हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज करनी होती है। हालांकि कई बार प्लूरल नाउन भी आपको मिल जाएगा इनके साथ, लेकिन वो हम सेंस देखेंगे क्या कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करेंगे। अगर मोस्टली अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट्स हैज कम, तो यहाँ पर हैज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ईच हर एक स्टूडेंट सिंगुलर है, सेंस भी सिंगुलर, तो इसलिए हैज का यूज कर लिया। ऐसे ही ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हैज लगा दिया, सिंगुलर। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। हाँ, एक चीज यहाँ एक और आपको बता दूं कि जब आपके साथ ऐसा हो कि सेंटेंस के शुरू में वन आ जाए,
सेंटेंस के शुरू में वन आ जाए तो बाद में जब हम उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करेंगे ना तो वो कभी भी हिज, हर या इट्स नहीं होगा, ठीक है। वो उसका वन या वंस ही बनेगा, या तो वन बनेगा या फिर वंस बनेगा, ठीक है। वो क्या करता है अक्सर कि यहाँ पर आपको शुरू में वन दे देगा और बाद में जैसे इसने यहाँ कर रखा है, हिज कर रखा है, ऐसे कर देगा, एज वेल एज हिज एनिमी कर देगा। तो ये हिज यहाँ पर नहीं होगा बल्कि हिज की जगह वंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो हिज करके दे देगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये शायद आगे रूल भी आएगा भी यही वाला, ठीक है। कि अगर वन मेरा शुरू में अगर आ गया तो आगे क्या आएगा, उसके लिए प्रोनाउन जो मैं यूज करूंगा वो वंस आएगा। उसके बाद मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, है ना। बट यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ मैनी अ स्टूडेंट की जगह ये होता कि मैनी स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस होता मैनी स्टूडेंट्स, कि मैनी के साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स होता, प्लूरल होता मेरा केस, तब यहाँ पर मैं हैज नहीं लगाता बल्कि हैव लगाता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अ स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट। तो अगर एक है तो हैज, और अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो हैव। क्लियर? चलिए बढ़िया। आगे 5, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट। तो वन मैन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, है ना। अब यही वही वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, जैसे कि यहाँ दे रखा है मैनी मैन और मैनी अ मैन, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो एक मैन है तो इसलिए यहाँ पर हैज है, सिंगुलर वर्ब है। बट यहाँ पर MEN, मैन, बहुत सारे आदमी हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दिया इसने, हैव लगा दिया। वही वाली बात जो यहाँ पर हमने बताई थी कि अगर स्टूडेंट्स होता, प्लूरल होता केस, तो यहाँ पर हैज की जगह हैव लगाता, ठीक है। वही वाली बात यहाँ पर भी दे रखी है, ओके। ऐसे ही अ ग्रेट, अ गुड, मैनी, मैन, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के बाद क्या आ जाएगा जी, हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 13, ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का यूज हो, और ऑफ की वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी अभी ऊपर वाले में, कि अगर सेंटेंस आपका ऐसे हो, वन ऑफ हो, है ना, तो वन ऑफ के बाद हमेशा बाद में क्या होगा, प्लूरल होगी वो चीज, है ना। और उसके साथ जो है हम जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कैसे? वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर ही देखिए, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा कभी भी। एक तो ये चीज सीखी हमने कि वन ऑफ द बॉय कभी नहीं होगा, क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज होगा। हमेशा यहाँ पर मैं प्लूरल केस यूज करूंगा। और एक चीज क्या सीखनी है कि इसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी, लेकिन क्योंकि बात वन की हो रही है, हालांकि है तो यहाँ ये प्लूरल वाली चीज, प्लूरल केस है, बट क्योंकि बात किसकी हो रही है, वन की हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन प्रैक्टिस से आपको इजी लगेगा। जब आप इस तरह के 4-5 सेंटेंसेस पढ़ लेंगे तब आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर वन है तो वन के बाद मुझे यहाँ पर तो प्लूरल लगाना है और बाद में मुझे वर्ब लगानी है सिंगुलर। वो भी हम करेंगे, हम सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस लेंगे और उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 14, कि प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो उसको प्लूरल माना जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्लूरल यूज हुआ है तो वह भी प्लूरल ही होगी, है ना। रूल नंबर 15 वही है जो हमने बताया था कि जब वन का यूज हो, है ना, वन का यूज और बाद में जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हिज, हिम, हर या इट्स वगैरह ये चीजें यूज नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, वन या वंस, जो इसने यहाँ लेकर के उसका यूज होगा, जो बाद में हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ये सेंटेंस पहले भी आ चुका है, दोबारा यही रिपीट हो रहा है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ऐसा ही सेंटेंस पहले भी था, है ना। मैंने कहा था ना कि वो आपको यहाँ पर हिज लगा के दे देगा, है ना, तो हिज लगाना गलत है क्योंकि शुरू में वन है, तो इसके लिए प्रोनाउन मुझे बाद में क्या लगाना है, वन या वंस लगाना है, ठीक है। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस सही है और हिज प्रॉमिस गलत हो जाएगा, ओके। रूल नंबर 16, देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इमेजिनेटिव या काल्पनिक सेंटेंसेस बोलते हैं, और उनमें क्या होता है कि इफ, आई इमेजिन, आई विश, इस तरह की बातें होती हैं, है ना। इन केस, अगर ऐसा होता तो, वो काल्पनिक हुआ। अगर ऐसा होना ना होना जरूरी नहीं है, बस हम कल्पना कर रहे हैं। और उन सेंटेंस के शुरू में आपको इस तरह के कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, इफ, एज दो, सपोज, मान लो, आई विश, मेरी इच्छा है, इन केस, यदि ऐसा हो, वुड दैट, ऐसे सेंटेंस से, ऐसे वर्ड से वो शुरू होते हैं। तो उस केस में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मैं कहूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता,
एक सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इफ आई वर यू, ये बनेगी। अब आप कहेंगे कि आई के साथ तो वो होना चाहिए, आई तो सिंगुलर है, वर क्यों लगा दिया? यही समझना है, क्योंकि मैं तुम थोड़ी हो सकता हूं, क्योंकि मैं हूं, तुम हो, पॉसिबल थोड़ी कि मैं तुम्हारी जगह हूं, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं कि मान रहे हैं, है ना, कल्पना कर रहे हैं। तो इस केस में आई के साथ हमेशा वर्ग का यूज होगा, वॉज का यूज नहीं होगा, है ना। अगर आपको इस तरह कहीं सेंटेंस दिखे जहां पर आपको वर लिखा मिल जाए कि इफ आई वर यू, तो समझ लीजिएगा कि वो एक कोरी कल्पना है, वो सेंटेंस जो है वो रियल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ वो कल्पना करके लिख रहा है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं कह दूं कि अगर मैं बर्ड होता, अब मैं बर्ड तो नहीं हो सकता, है ना, बर्ड नहीं हो सकता ना, मान फिर भी मैं कल्पना कर लेता हूं, तो उसको कैसे लिखेंगे? इफ आई, और आई के बाद क्या लगाएंगे? वर। इफ आई वर्ड अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, ठीक है, तो यहां पर क्या लगाएंगे? हम वर लगाएंगे, वॉज नहीं लगाएंगे। क्लियर? ये चीज है। एक और सेंटेंस मान लो कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, कल्पना कर रहे हैं, हालांकि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो अलग चीज है, बट फिलहाल हम कल्पना कर रहे हैं, फिलहाल मैं नहीं हूं, है ना, कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या अगर मैं राष्ट्रपति होता, है ना, ऐसे हम करते हैं ना कई बार कल्पना, जैसे कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट, ऐसे मान लेते हैं, या प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपको मानना है ना। तो यहाँ पर आई के साथ वर का यूज होगा, इसका मतलब ये जो है वो कोरी कल्पना है। क्लियर? सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? कल्पना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर इस केस में आई के साथ वर का यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आगे का रूल करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।